हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारा डेली डोज है ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें सिमिलर ट्रायंगल और कोसाइन रूल की टिपिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, आईयूक्यूएम में ये आइडियली 3 मार्क्स का बनना चाहिए। 5 मार्क्स में इजी काउंट होगा, 2 मार्क्स में थोड़ा सा मुश्किल काउंट होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। इसमें इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ हम कोसाइन रूल से भी कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल का हेल्प ले लें तो है ना, बहुत इजी तो नहीं कहूंगा, बट हाँ सिमिलर ट्रायंगल के साथ साथ कोसाइन रूल लगाकर ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, सी ए गिवन है, मतलब हमें तीनों साइड्स गिवन है। ठीक है, तो एक रफ फिगर हम बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए सी सबसे कम है 14, बी सी इज 21 एंड ए बी इज योर 28। ठीक है, ये हमें गिवन है। पॉइंट्स डी एंड डी आर ऑन ए बी सच दैट ए डी इज 7, तो डी इस पर एक पॉइंट है कुछ भी, सच दैट दिस ए डी दिस इज 7। ठीक है, तो ए डी 7 है तो डी बी ऑब्वियसली 21 हो जाएगा। ठीक है, अब डी बी अगर 21 हो गया तो दिस इज थीटा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। चलो, ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। फर्दर कह रहा है ए सी डी इज बी सी ई के इक्वल भी है, तो ए सी डी ये जो भी एंगल है, ठीक है, वो बी सी ई के इक्वल है। तो ई एक पॉइंट था यहाँ पर, सच दैट ये भी थीटा ये भी थीटा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, ए बी हमें 28 गिवन था। ठीक है, 14/28 ये भी हाफ होता है और 7/14 भी हाफ होता है, तो इसका मतलब और एंगल ए दोनों में कॉमन है। मतलब आई कैन से ट्राइंगल बी ए सी दैट शुड बी सिमिलर विद सी ए डी, क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल तो दोनों के बीच में ए फंस रहा है। अगर मैं यहाँ पे रेशो लेता हूँ बी ए अपॉन ए सी, ये रेशो क्लियरली सी ए अपॉन ए डी के इक्वल आ रही है, बिकॉज सी ए इज 14, ए डी इज 7, तो 14/7 2, बी ए इज 28, ए सी इज 14, तो अगेन 28/14 इज 2, तो ये रेशो इक्वल है एज वेल एज एंगल ए कॉमन है। तो एस ए एस प्रोपोर्शनैलिटी से, है ना, आई कैन से एस एस प्रोपोर्शनैलिटी से कि बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बी ए सी इज सिमिलर विद सी ए डी। ठीक है, तो यहाँ से आप सी डी बता पाओगे। ठीक है, और इनफैक्ट मतलब यू कैन से थीटा जो है, थीटा जो कि एंगल ए सी डी था, ए सी डी दैट शुड बी एंगल इक्वल टू एक्चुअली एंगल बी। ठीक है, तो ये थीटा बी के इक्वल हो गया, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मतलब ट्राइंगल सी ई बी वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई और मुझे बी ई चाहिए था। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैंने ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ध्यान से देखना, ई से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो मतलब लेट्स से दिस पॉइंट इज एफ, तो जो बी एफ है दैट विल बी 21/2, और बी मुझे निकालना था, बी को एक्स मान लेता हूँ, एक्स कोस थीटा दैट विल बी एक्चुअली 21/2। तो अगर मुझे कोस थीटा यानी कि कोस बी मिल जाए तो बात बन जाएगी, तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोस बी, एक ट्राइंगल में कोसाइन रूल हम लगा सकते हैं, कोस बी विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मतलब 28 स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड यानी ए सी विच इज 14 स्क्वायर होल अपॉन ट्वाइस ऑफ 21 इंटू 28। अब यहाँ पे भी देखो सारी साइड्स है ना 7 का मल्टीपल थी, तो एक 7 स्क्वायर कॉमन लेकर खत्म कर सकते हो। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 3 इंटू 4, तो कैलकुलेशन भी कुछ खास मुश्किल नहीं बन रही। 25 माइनस 4 21 अपॉन 2 3 4, ये बन जाता है 7/8। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है 7/8, जस्ट यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स इक्वल्स टू 21/2 इंटू 8/7, तो दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 3 12, और बी हमसे पूछा गया था दैट विल बी 12। एंड ट्रस्ट में यार, ये जितना आसान क्वेश्चन आपको अभी लग रहा है देख के सॉल्यूशन, उतना इजी क्वेश्चन ये नहीं है। मतलब एट टाइम से स्ट्राइक नहीं करता। बहुत सारे बच्चे है ना क्या करने लग जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बहुत सारे बच्चे देखो ये cos थीटा निकालते हैं, ये cos थीटा पहले तो देखो कोसाइन ऑफ ए निकाल लेते हैं ट्राइंगल से, कोसाइन ऑफ बी निकाल लेते हैं, फिर सी डी और सी ई निकालते हैं। ठीक है, सी डी लेंथ निकल जाएगी, क्योंकि अगर आपको कोसाइन ऑफ ए पता है, ए डी पता है, ए सी पता है, तो सी डी निकल जाएगी। सी डी एक्चुअली 21/2 आता है। ठीक है, सिमिलरली फिर सी ई निकालते हैं। ठीक है, सी ई जब वो सोल्व करते हैं तो सी ई उनका 12 आता है। ठीक, फिर अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके कोसाइंस भी इक्वल होंगे, तो फिर से एक बार कोसाइन रूल लगाते हैं। तो प्रैक्टिकली वो 3 बार कोसाइन रूल लगा रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर
आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने शायद 3 बार कोसाइन रूल लगाया। अगर आपने 3 बार कोसाइन रूल लगाया तो यार शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में ना एक बार लिख के जरूर बताना कि सर हमने 3 बार कोसाइन रूल लगाया था या लगाने की सोची थी। बट जैसा मैंने अभी सॉल्यूशन बताया उसमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया थोड़ा सा, ठीक है। फॉर्चुनेटली सिमिलर ट्रायंगल बन रही थी, ठीक है, वैल्यूज ही कुछ इस हिसाब से दी हुई थी और सिर्फ एक ही बार हमने कोसाइन रूल लगाया, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल मिलेंगे विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ डिफरेंट डेली डोज, है ना। एंड टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।